नेता है, मंटू शर्मा है, या कोई लोग हैं मांग कर रहे हैं कि विक्रम का लोग ही चुनाव लड़े। क्या ऐसा जो माहौल है विक्रम के लोग ही चुनाव लड़े, आखिर क्यों? देखिए, ये कोई नेता का मांग नहीं है, कांग्रेसी मानसिकता है। सबसे पहले तो उनको चाहिए कि अपने पार्टी में अगर अपने आप को समझते हैं कि हम सर्वमान्य कांग्रेस के नेता हैं, तो पार्टी में उनको यह मांग रखना चाहिए कि हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो इधर उधर भटक कर किसी प्रकार हमको यहाँ से चुनाव जीतना है। उसके लिए जो धन का जिस तरह से यहाँ पर खेल हुआ, बंदरबाट हुआ, पैसा देकर लोगों को वोट लेना, मतलब एकदम किसी तरह से बाजार वाला माहौल बना दिया गया यह पाटलिपुत्रा लोकसभा में। और इस प्रकार चुनाव हुआ है तो सभी कर और वोट दीजिएगा। तो अगला तो टेंशन में है कि हम तो पैसा देकर वोट लिए, फिर आपको पैसा देंगे और आपका वोट लेंगे। वो यह नहीं है कि हमें जनता का काम करके और जनता का प्यार के रूप में हमें वोट प्राप्त हुआ है। विधानसभा का चुनाव इस बार अगर होता है तो किस नजरिए से देख रहे हैं, किस मैनिफेस्टो को देख रहे हैं? देखिए, विक्रम विधानसभा का चुनाव अब तो नजदीक आ गया है, सभी लोग बिगुल बजा दिए हैं, लेकिन दो ही धुरी है यहाँ पर और कोई नहीं है। एक जो हमारे राष्ट्रीय सोच को लेकर चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा जो महागठबंधन का ईडी परिवार है, ये लोग हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार से मुकाबला, भ्रष्टाचार को मिटाने वाला एक छवि लेकर चलने वाला भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा, और एक तरफ कितने घोटालों से लिप्त जो कांग्रेस का गठबंधन का है उनका। मैं रोहित, आप देख रहे हैं क्राइम फॉर न्यूज और हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज। अभी अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज हमारे साथ मनीष जी हैं जो नौबतपुर मंडल संयोजक है। हम इनसे चर्चा करेंगे सदस्यता अभियान जो चल रहा है उस पर, और कई जो है विक्रम विधानसभा के मुद्दा है, कई रथ रवाना हो रहे हैं, कई मांगों को लेकर। सबसे पहले स्वागत अभिनंदन किया आपके माध्यम से, जो भी आपको चैनल को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी को आने वाले नवरात्रि के हार्दिक शुभकामना। और आपके चैनल को भी यश कृति मिले, माँ भगवती आप लोगों पर कृपा बनाए रखें, ये हमारे सभी के लिए शुभकामना है। अच्छा, कई जो है विक्रम विधानसभा के लोग नेता हैं, मंटू शर्मा है, या कोई लोग हैं मांग कर रहे हैं कि विक्रम का लोग ही चुनाव लड़े। क्या ऐसा जो माहौल है विक्रम के लोग ही चुनाव लड़े, आखिर क्यों? देखिए, ये कोई नेता का मांग नहीं है, कांग्रेसी मानसिकता है। सबसे पहले तो उनको चाहिए कि अपने पार्टी में अगर अपने आप को समझते हैं कि हम सर्वमान्य कांग्रेस के नेता हैं, तो पार्टी में उनको यह मांग रखना चाहिए कि हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो इधर उधर भटक कर चुनाव न लड़ें। जैसे उनका बिहार में भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो रहने वाले कहीं के होते हैं और चुनाव कहीं से लड़ते हैं। उसी तरह से राष्ट्रीय स्तर के भी बहुत से कांग्रेस में नेता हैं जो रहने वाले कहीं के होते हैं और चुनाव लड़ने के लिए केरल या कहीं भी चले जाते हैं। तो यह पहले उनका पार्टी का आंतरिक मामला है। पार्टी में ही ऐसा वो नियम बना लें कि यहाँ जो जहाँ का स्थायी निवासी है वहीं से चुनाव लड़ेगा, तो उनके लिए हमेशा यह बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पार्टी का यह नियम हो जाएगा। तो किसी नेता को यह बोलने का हम व्यक्तिगत उनसे कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सभी लोगों के लिए कर रहे हैं जो ऐसी मांग रखते हैं। वो सभी लोग ऐसा ही अपने पार्टी में, पार्टी का जो आंतरिक बैठक होता है उन लोगों का, उसमें इस बात को रखें कि भाई ऐसा नहीं हो जो अस्थायी निवासी है वही वहां से चुनाव लड़ेगा, विधानसभा से, लोकसभा से। तो ये आगे भी भविष्य में ऐसा उनको कहने का कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कोई रथ नहीं बनाना पड़ेगा, कोई रथ रवाना नहीं करना पड़ेगा। तो यह उन लोगों का आंतरिक मामला है, पार्टी का मामला है। पार्टी में इस बात को रखें, और हमको जिस तरह से लगता है कि जिस तरह उनका बात लोग सुनता है, समझता है, तो पार्टी उनके बात को मानेगा और आगे से भविष्य में ऐसा फैसला ले लेगा कि नहीं, जो जिस विधानसभा का, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कोई भी व्यक्ति है वहीं से चुनाव लड़ेगा, तो उनको फायदा होगा इस बात का। अच्छा, क्या लगता है कि विक्रम विधानसभा में कई मुद्दे जो है जो अपेक्षित पड़े हैं, वही मुद्दे को बार बार दोहराया जाता है, जैसे ट्रामा सेंटर हो गया, डाक बंगला हो गया, पुस्तकालय हो गया, और किन्हीं मुद्दों के नहीं, बस यही 3-4 मुद्दे घूम के नजर आते हैं। देखिए, जब कुछ कहना नहीं है तो उसके बावजूद भी जो राजनीति करता है तो उसको कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। तो जब आप राजनीति में हैं तो कुछ ना कुछ तो कहना है, आखिर लोग के बीच में जाएंगे तो कहेंगे नहीं तो कैसे आपका राजनीति रहेगा। तो जितने भी लोग
राजनीति में घूम रहे हैं। ये लोग कुछ ना कुछ कहते हैं और बयान देंगे, जब कुछ अच्छा होगा उसके बारे में नहीं बताएंगे कि इतना अच्छा व्यवस्था हो गया, किसानों के खेत तक बिजली पहुंच गया, ये नहीं बताएंगे। रोड की दशा बदल गई, ये नहीं बताएंगे। शिक्षा के लिए जब कभी हमारे बच्चे इधर उधर भटकते थे, भवन नहीं होता था, तो हर गांव में शिक्षा के लिए भवन बन गया, तो ये बात नहीं बताएंगे। लेकिन जो व्यवस्था कुछ अगर एक आध तो कहीं पर खराब है तो उसके बारे में ये लोग अपना भजाएंगे, उसको भुनाएंगे। तो राजनीति करने वाले लोगों के लिए तो यही काम है। जो अच्छा होगा उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, वो उसका श्रेय भी नहीं देंगे। लेकिन जो अगर थोड़ा सा भी 1% अगर कुछ कमी है तो उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे और तरह तरह के उसके बारे में अफवाह भी फैलाएंगे। देखिए, जैसे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, 2 चुनाव जो है भाजपा, जो विक्रम का गढ़ कहा जाता है भाजपा का, 2 चुनाव का कहीं ना कहीं असफल देखने को मिला। आखिर कमी कहाँ नजर आई? देखिए, सबसे बड़ी बात है तो कि पार्टी का इस बार भी चुनाव जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, हमारे पूर्व सांसद रामकृपाल यादव जी यहाँ से प्रत्याशी थे। हमें वोटिंग में कमी नहीं आई है। वोट जितना पिछला बार जब जीते थे उसमें मिला था, उससे ज़्यादा ही वोट आया है इस बार भी, 20,000 ज़्यादा वोट आया है। लेकिन जो यह माहौल बनाया गया और जिस तरह से धन का प्रयोग हुआ चुनाव में, तो यह हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग विश्वास करते हैं लोगों से मिलकर वोट लेने का, लोगों से प्रेम से बात कर उन अपने बातों को, मोदी जी के विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाकर वोट लेते हैं। लेकिन जो इस बार जो यहाँ पर मीसा भारती जी चुनाव लड़े, तो उनका बस था कि किसी भी एन केन प्राक्रेन कृषि प्रकार हमको यहाँ से चुनाव जीतना है। उसके लिए जो धन का जिस तरह से यहाँ पर खेल हुआ, बंदरबाट हुआ, पैसा देकर लोगों को वोट लेना, मतलब एकदम किसी तरह से बाजार वाला माहौल बना दिया गया यह पाटलिपुत्रा लोकसभा में। और इस प्रकार चुनाव हुआ है तो सभी लोग जानते हैं। और आगे से हमको लगता है कि जिस तरह से जीत कर गए हैं और फिर अब क्षेत्र में आ भी नहीं रहे, तो लोगों को यह लग भी गया होगा कि जो हम लोग पैसा लेकर और वोट दिए हैं तो उसका हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोगों को, जैसे दानापुर वगैरह वगैरह जो है, रामकृपाल जी जो है लगातार मदद कर रहे हैं, लेकिन उन पाटलिपुत्र के सांसद कहीं दिखाई नहीं दिखाई देंगे। देखिए, जिससे आप पैसा लेकर और वोट दीजिएगा तो अगला तो टेंशन में है कि हम तो पैसा देकर वोट लिए, फिर आपको पैसा देंगे और आपका वोट लेंगे। वो यह नहीं है कि हमें जनता का काम करके और जनता का प्यार के रूप में हमें वोट प्राप्त हुआ है। वो ये नहीं समझ रही है। वो समझ रही है कि हम पैसे के बदौलत चुनाव जीते हैं। हमारे पिताजी राजा थे और एक बहुत बड़ा उनका छवि भी रहा है। लालू प्रसाद यादव जी के बेटी हैं, तो भाई उनका एक लालू जी का इस क्षेत्र में पटना नज़दीक होने के चलते और मीसा भारती जी का यहाँ पर बेटा में ससुराल भी है, तो इसलिए उनका इस क्षेत्र में प्रभाव भी रहा एक समूह पर, एक वर्ग पर। और दूसरा उनका धन का। तो अब जब धन दे के और वोट लिए हैं तो आप बाढ़ से प्रभावित हों या एक्सीडेंट से प्रभावित हों या किसी तरह के आपदा से प्रभावित हों, तो उनसे तो ये आशा नहीं ही रख रही है कि वो आपके सुख दुख में कभी शामिल होंगी। हो सकता है किसी को कोई इमरजेंसी, उनका कोई निजी ऐसा व्यक्ति रहेगा तो उसके यहाँ किसी न किसी को भेजवा देंगी, और खुद तो आने से रही, खुद तो कभी कोई शामिल नहीं होगी। अच्छा, विक्रम विधानसभा का चुनाव इस बार अगर होता है तो किस नजरिए से देख रहे हैं, किस मैनिफेस्टो को देख रहे हैं? देखिए, विक्रम विधानसभा का चुनाव अब तो नजदीक आ गया है, सभी लोग बिगुल बजा दिए हैं, लेकिन 2 ही धुरी है यहाँ पर और कोई नहीं है। एक जो हमारे राष्ट्रीय सोच को लेकर चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा जो महागठबंधन का ईडी परिवार है, ये लोग हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार से मुकाबला, भ्रष्टाचार को मिटाने वाला एक छवि लेकर चलने वाला भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा, और एक तरफ कितने घोटालों से लिप्त
जो कांग्रेस का गठबंधन का है उनका प्रत्याशी होगा। तो हम लोगों का एकदम साफ सुथरा बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में इतने बड़े बड़े फैसले कर रही है, आने वाला भविष्य जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी हम लोगों का जो भारत में के अंदर एक तरह से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो हमारे पड़ोसी देश में हुआ, तो भारत में भी माहौल बनाया जा रहा है। तो हम लोग सनातनी जो भी हैं, जो भी देश के बारे में हित में सोचते हैं, तो हम नहीं लगता है कि वह भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इधर उधर जाएंगे। इसका नतीजा है कि कहीं भी पेपर उठा लिए तो हर दिन आए दिन कहीं मिलेगा कि रेलवे लाइन पर पोल रखा हुआ है, कहीं पर लकड़ी रखा हुआ है, कभी भी कहीं भी कुछ भी करने के लिए एक पक्ष ऐसा लगा हुआ है कि वो यहाँ पर माहौल बनाए कि ऐसा कुछ घटना घटे जिसमें आए दिन कहीं न कहीं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कुछ न कुछ ऐसा घटना हो कि हमारे लोग, हमारे देश के लोग उसमें नुकसान उनका हो, और वह ऐसा माहौल बना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा कीमती समय हमारे चैनल को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके माध्यम से हमारी बात लोगों तक पहुंचेंगी, और आपके भी, और अभी शुरू में भी कहें, अभी भी करें कि आपके माध्यम से अभी जो हम लोगों के माता रानी का जो दिन आ रहा है, नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आप सभी के जीवन में माता रानी मंगल कामना करें, आप पर माता का कृपा हमेशा बरसता रहे, यही शुभकामना, और आप सभी के हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।